हाय स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजीव टेक्निकल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। तो ऐसे फंक्शन जो दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई होते हैं और उसमें किसी एक फंक्शन का डिफरेंशियल दूसरा फंक्शन होता है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन होता है जो फंक्शन का फंक्शन होता है, उसमें फंक्शन के किसी पार्ट का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई की फॉर्म में उसमें उपस्थित होता है। तो ऐसे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालते हैं। एग्जांपल में हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं। ये फंक्शन है साइन एम एक्स। यहाँ पर एम एक्स एक फंक्शन है और उस पर साइन लगाया गया है, तो ये फंक्शन का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम एम एक्स को टी से डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ पर एम एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे। तो एम यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। तो अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर एम डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, क्योंकि एम कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं होगा, एक्स का ही होगा, वेरिएबल का होगा। और अगर एम जो है कांस्टेंट अगर प्लस माइनस में होता है तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन एम आ जाएगा। इंटीग्रेशन में पुट करेंगे एम एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पर साइन टी, और डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी अपॉन एम। एम बाहर ले लेंगे हम, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचा साइन टी डी टी। तो यहाँ पर साइन टी का इंटीग्रेशन होना है, और ये फार्मूला होता है साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस टी होता है। तो 1 एम, और साइन टी का हो गया माइनस कॉस टी प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। टी की वैल्यू रखेंगे, टी इक्वल टू एम एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। तो यहाँ पर साइन एम एक्स का हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट मेथड से। अब कोई हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर अगला एग्जांपल जो है वो हमने ले लिया 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन है, और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन का फंक्शन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये खुद में फंक्शन है, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे फंक्शन का फंक्शन हो रहा है। तो ये फंक्शन का फंक्शन हो गया, और 2x और एक फंक्शन है। तो यहाँ पर ये फंक्शन और 2x इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये जो पूरा फंक्शन है वो दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर यदि इसको हम टी मान लें और उसका डिफरेंशियल करें तो 2x और 1 का जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का जीरो, तो 2x इसमें हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। यदि हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का जीरो, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। अगर हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसको रखेंगे तो हो जाएगा 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी है यहाँ पर, तो साइन टी हो गया और यहाँ हो गया डी टी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, और टी की वैल्यू जो निकाली है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया। अगला फंक्शन हम लेते हैं 10 टू द पावर 4 एक्स सेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह हम रूट एक्स ले ले रहे हैं अपॉन रूट एक्स। ये एक फंक्शन है। यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो तीन फंक्शनों का मल्टीप्लाई है। 10 टू द पावर 4 रूट एक्स एक फंक्शन हो गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स एक दूसरा फंक्शन हो गया, और रूट एक्स ये एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर यदि हम ये सेक स्क्वायर रूट एक्स में अगर हम रूट एक्स को टी मान लें
तो उसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 1/2√x आ जाएगा। तो इसमें मिल रहा है वो हमें, यहाँ पर √x = t मान लिया मैंने। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो √x यानी 1/2, क्योंकि x की पावर 1/2 है, और डिफरेंशियल करेंगे तो पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 आगे हो गया। अब x की पावर 1/2 है, और जब डिफरेंशियल करते हैं तो पावर में से 1 लेस करते हैं। जब 1 लेस करेंगे 1/2 में से 1 को, तो -1/2 बचेगी, तो x की पावर हो जाएगी -1/2 dx = dt। माइनस की पावर उसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और 1/2 पावर होती है रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2√x dx = dt। तो यहाँ पर ये फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में रखेंगे। 10⁴√x sec² अपॉन √x dx। यहाँ से इंटीग्रेशन, आप यहाँ पर पहले वैल्यू रख लेंगे, √x = t है, यहाँ पर हो गया 10⁴t sec² t। अब यहाँ पर dx अपॉन √x = 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2dt हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो गया और dt। अब मैंने √x को t से डिस्प्लेस किया, उसके बावजूद भी ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमें किसी एक फंक्शन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन को हम u मानेंगे, t तो पहले से ही है, किसी ऐसे फंक्शन को u मानेंगे जिसका डिफरेंशियल इसी में हो। तो यहाँ पर अगर 10t = u मान लें तो 10t का डिफरेंशियल sec² t होता है, जो कि इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर मान लेंगे हम 10t = u। अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे 10t का, तो हो जाएगा sec² t का dt = du। अब यहाँ से हम पुट करेंगे तो 10t = u हो रहा है, और पावर 4 है, तो हो गया u⁴ sec² t dt = du लिख लिया हमने। अब यहाँ से u⁴, अब एक फंक्शन हो गया, इसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो u⁴ हो रहा है, जब पावर 4 है तो अगर किसी वेरिएबल की पावर होती है तो उसका इंटीग्रेशन निकालते तो पावर में 1 ऐड कर देते, और जितनी पावर आती है उसका डिवाइड करते हैं हम। तो यहाँ पर u⁴ है, तो 1 ऐड करेंगे तो u⁵ हो जाएगी, और 5 का डिवाइड किया जाएगा, प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2/5, u की वैल्यू है 10t, तो हो जाएगा 10⁵t प्लस c। अब t की जो वैल्यू थी वो थी √x, तो यहाँ से हो जाएगा 2/5 10⁵ प्लस c। तो यहाँ से इसका ये डिफरेंशियल आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन निकाला है। इसके बाद अगला फंक्शन हम ले लेते हैं। तो अगला फंक्शन है वो है log x होल² अपॉन x। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में हम लिख लेंगे log x का होल² अपॉन x dx। यहाँ पर log x एक फंक्शन है, उसका होल², अब ये पूरा एक फंक्शन का फंक्शन हो गया, x अपॉन में है, ये अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें log x को यदि हम t मान लें, उसका डिफरेंशियल करें, तो log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, जो कि इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर हम log x = t मान सकते हैं। log x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x dx = dt, जो कि इसमें dx/x है। तो यहाँ से हम log x = t रख देंगे, तो t का होल² हो जाएगा, क्योंकि log x पे पावर 2 लगी हुई है। dx/x ये dt हो रहा है, यहाँ से t² dt हो गया। तो ये वही वेरिएबल है, वेरिएबल पे जब पावर लगी होती तो उसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो पावर 1 बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगी पावर 3, और जितनी पावर आती है उसी का डिवाइड कर देते हैं, प्लस c। तो t = जो है वो log x, तो यहाँ से हो जाएगा log x = पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद कोई हम अगला फंक्शन ले लेते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो वो है 1/x प्लस x log x। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 1/x प्लस log x एक अकेला फंक्शन है, और इंटीग्रेशन हम जब डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालते हैं तो उस दो फंक्शन होने चाहिए, एक को t मानेंगे
और उसका डिफरेंशियल करेंगे वो उसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो दो फंक्शन हमें चाहिए। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ से दो फंक्शन हो गए, एक 1/x और एक 1/x प्लस लॉग एक्स। यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स को यदि हम t मान लें, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो 1 का जो डिफरेंशियल करेंगे वो 0 हो जाएगा और log x का 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम डिस्प्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं हम x 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ से हमने माना है 1/x 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी माना है, और डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी हो रहा है, तो टी डी टी हो जाएगा ये। यहाँ से 1/t का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा लॉग टी, तो हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब यहाँ पर लॉग में जो बेस होगा वो ई रखा जाएगा, लिख भी सकते हैं या चाहें तो छोड़ भी सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग टी इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। इसके बाद अगला फंक्शन ले लेते हैं हम, जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो वो हो जाएगा साइन कॉस एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स है ये, तो ये साइन एक्स अलग फंक्शन है और साइन कॉस एक्स ये फंक्शन अलग है। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो हो जाएगा साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं कॉस एक्स को अगर हम टी मान लें तो कॉस एक्स का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो वो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, जो कि इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर कॉस एक्स इक्वल टू हम टी मान लेंगे। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, और साइन कॉस एक्स इक्वल टू टी है। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेस करेंगे साइन कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन टी हो गया ये, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। माइनस साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस टी। तो यहाँ पे रखेंगे हम माइनस कॉस टी प्लस सी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस, और जो टी की वैल्यू है वो है कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद कोई अगला फंक्शन हम ले लेते हैं। जो अगला फंक्शन है वो है 1/x लॉग एक्स टू द पावर m। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो फंक्शन हो रहे हैं, एक 1/x और एक 1/log x टू द पावर m। तो यहाँ पर अगर log x को हम t मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशियल 1/x होगा, जो कि इसमें उपस्थित है। तो हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में dx। यहाँ पे हम मानते हैं log x इक्वल टू टी। डिफरेंशियल करते हैं, log x का हो जाता है 1/x dx, टी का dt। अब यहाँ से देखते हैं हम 1/x dx हमें मिल रहा है इसमें, तो वो dt हो जाएगा, और log x इक्वल टू टी माना, यहाँ पे t रखेंगे तो t टू द पावर m, 1/t टू द पावर m, यह हो गया dt। अब t की पावर m है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस m हो जाएगी ये पावर dt। जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पावर में 1 ऐड किया जाएगा, तो माइनस m प्लस 1, जितनी पावर आई वो उसका नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस m आ रही है, डिवाइड कर दिया प्लस c। t की वैल्यू जो है वो log x है, तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे log x, और पावर है 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद कोई अगला फंक्शन ले लेते हैं हम, जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैंने फंक्शन ले लिया e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये फंक्शन है और इसका हमें
इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ से हमने लिख लिया e⁻² माइनस (-2x) अपॉन e⁻² प्लस e⁻−2x dx। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक फंक्शन तो ऊपर वाला और एक नीचे। अगर हम नीचे का जो फंक्शन है इसको अगर पूरे को हम t मान लें, इसका डिफरेंशियल करें तो हमें ऊपर वाला फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं e⁻² माइनस 2x इक्वल टू t। डिफरेंशियल करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंशियल जो हम करेंगे वो चेन रूल से करेंगे। पहले हम पूरे का डिफरेंशियल करेंगे, फिर ये जो फंक्शन का फंक्शन है इसको हम हटा देंगे, केवल 2x रह जाएगा फंक्शन, फिर इस 2x का डिफरेंशियल करेंगे प्लस, फिर ऐसा ही इसमें हम करेंगे। तो यहाँ पर e⁻² का जो डिफरेंशियल होगा वो e⁻² ही रहेगा। उसके बाद ये हटा के 2x का डिफरेंशियल करेंगे वो 2 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर e⁻−2x का करेंगे तो e⁻−2x, उसके बाद -2x का करेंगे तो -2 आएगा, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा यहाँ पर -2x का dx इक्वल टू dt। 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा e⁻2x माइनस e⁻−2x dx। 2 कॉमन ले लिया, उसका डिवाइड इधर कर दिया तो dt/2 हो गया। इसके बाद हम फंक्शन में पुट करेंगे जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि e⁻2x माइनस e⁻−2x dx जो ऊपर मिल रहा है हमें वो dt/2 है, और ये नीचे जो मैंने माना है वो t मान लिया है, तो यहाँ पर हो गया 1/t dt/2। 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो हो गया dt/t। जैसा कि हम जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो यहाँ से हो जाएगा ये log t 1/t है प्लस c। 1/2 log t की वैल्यू जो थी वो थी e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस c। यहाँ से इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कोई अगला फंक्शन ले लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो हमने ले लिया e⁻tan−1x/1 प्लस x²। ये कोई फंक्शन है और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये e⁻tan−1x ये पूरा फंक्शन का फंक्शन है, क्योंकि tan−1x एक फंक्शन है और फिर e⁻tan−1x हो रहा है तो ये पूरा फंक्शन का फंक्शन हो जाएगा। नीचे 1 + x² एक अलग फंक्शन है। तो इसमें अगर हम ये जो tan−1x इक्वल टू t मान लें तो इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो वो आता है 1/1 + x²। तो वो इसमें नीचे है, मिल जाएगा हमें। तो tan−1x इक्वल टू हम मान लेते हैं t। डिफरेंशियल करते हैं। tan−1x का डिफरेंशियल होता है 1/1 + x² dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से हमें ये मिल रहा है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं हम e⁻tan−1x/1 + x² dx। यहाँ से हमें dx/1 + x² मिल रहा है इक्वल टू dt हो जाएगा। e⁻tan−1x इक्वल टू t हो गया, तो यहाँ से हो गया e⁻t और ये dx/1 + x² इक्वल टू dt। यहाँ से e⁻t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e⁻t प्लस c। वैल्यू पुट करेंगे e⁻t, t की वैल्यू जो है वो है tan−1x प्लस c। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट। उसके बाद कोई एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। sin−1x/(1 - x²) dx। ये इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहाँ पर अगर हम sin−1x को t मान लें तो इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो वो होता है 1/(1 - x²) dx इक्वल टू dt। जैसा कि हमें दिख रहा है sin−1x इक्वल टू हमने t माना और इसका इंटीग्रेशन इसी में उपस्थित होता है dx/(1 - x²। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेस कर देंगे sin−1x इक्वल टू t और dx/(1 - x²) ये हो रहा है dt। अगर t का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो पावर बढ़ जाएगी, पावर 2 हो जाएगी /(2 + c। t की वैल्यू पुट करते हैं हम, वो है sin−1x (2 + c। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा?
आप हमें कमेंट करके बताएं। और इससे आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन निकालना सिखाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।